नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। रात के 10 बज रहे हैं और इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिन भर की बड़ी और छोटी खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ में लगातार भाजपा और कांग्रेस के बीच धर्मांतरण के मुद्दे पर बयानबाजी हो रही है और इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहली बार धर्मांतरण पर खुलकर अपनी बात कही है। रायपुर के एक निजी शैक्षणिक संस्थान के आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज मिशनरियों का बोलबाला है। मिशनरी हेल्थ और शिक्षा में हावी हैं। मिशनरी इसकी आड़ में धर्मांतरण करते हैं। सीएम ने आगे कहा कि सरगुजा और बस्तर में शिक्षा का अलग जगाना जरूरी है, तभी धर्मांतरण रुकेगा और हिंदुत्व को ताकत मिलेगी। बता दें कि शनिवार को रायपुर में बागेश्वर धाम के कार्यक्रम में 1000 से ज्यादा धर्मांतरित लोगों की घर वापसी हुई थी और इससे पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी कुनकुरी स्थित एशिया के दूसरे सबसे बड़े चर्च को तोड़ने की बात कह चुके हैं। और अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धर्मांतरण को लेकर ये बड़ा बयान सामने आया है। आज मिशनरीज लोगों का बोलबाला है। एजुकेशन और हेल्थ में वो लोग वहां पर हावी हैं और इसका दुष्प्रभाव हो रहा है कि इसके आड़ में वो लोग धर्मांतरण ज्यादा करते हैं, तो ये सब भी रुकेगा, हिंदुत्व को एक ताकत भी मिलेगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना प्रोजेक्ट में पानी के बंटवारे को लेकर समझौता हो गया है। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने एमओयू साइन किया। रविवार को जयपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा के साथ बैठक की। बैठक में दोनों राज्य पानी के बंटवारे पर विवाद को सुलझाने को राजी हो गए, जिसके बाद दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में समझौता हुआ। ये परियोजना करीब 15,000 करोड़ की है और इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 10 जिले शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, गुना, उज्जैन, इंदौर, देवास और शाजापुर के 2 लाख किसानों की 4 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी और इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में करीब 16 बांध बनाए जाएंगे। इन बांधों से अत्याधुनिक प्रेशराइज्ड पाइपलाइन की नहर बनाई जाएगी, जिससे किसानों के खेतों में स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई हो सकेगी। गौरतलब है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना प्रोजेक्ट के लिए बांध बनाने और पानी के बंटवारे को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच विवाद हो गया था। राजस्थान सरकार का तर्क था कि 2005 में हुए समझौते के अनुसार ही बांध बना रहे हैं और यदि परियोजना में आने वाले बांध और बैराज का डूब क्षेत्र दूसरे राज्य की सीमा में नहीं आता हो तो ऐसे मामलों में राज्य की सहमति जरूरी नहीं है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भविष्य, बिहार की राजनीति और राहुल गांधी की न्याय यात्रा के साथ ही साथ लोकसभा चुनाव पर बयान दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। शिवराज सिंह चौहान जी दिल्ली में आएंगे, हमारे साथ आएंगे, आगे मंत्रिमंडल में आएंगे। अभी वो लोकसभा अगर वो लड़ेंगे और दिल्ली आएंगे तो वहाँ कैबिनेट मंत्री बनेंगे, उनका आदर तो मोदी जी करें। शिवराज सिंह चौहान का लोकसभा में आना है पक्का और उनको दुश्मनों को बहुत बड़ा होगा धक्का। माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और आरजेडी को छोड़ दिया है। हम पहले नीतीश जी को बोल रहे थे कि भाई आरजेडी के मत जाओ, आप मतलब लालू जी के पास आप मत जाइए, लालू जी आपको ठीक ठाक नहीं करेंगे, लेकिन हमने लालू जी को ठीक ठाक कर दिया है और इसीलिए मतलब आपने उधर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आप वहाँ गए, लेकिन देर आए दुरुस्त आई। गांधी जी का रथ अभी भारत जोड़ो के लिए आगे जा रहा है। मेरा राहुल गांधी जी को सवाल है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में 70 साल तक थी तब आपने देश को जोड़ा नहीं किया। देश को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जो संविधान जो है अपना देश का, वो संविधान ने सबको जोड़ दिया है। कभी कभी थोड़ा झगड़ा होते रहता है, लेकिन अपने देश को टूटने का धोखा बिल्कुल नहीं है। अपना लोकतंत्र बहुत बड़ा मजबूत है और इसीलिए मुझे लगता है कि
यहाँ राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली है भारत जोड़ो की, तो ये मुझे लगता है कि भारत जोड़ने के बजाय उन्होंने कांग्रेस जोड़ो के लिए यात्रा निकालनी चाहिए। हम जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है, अभी अप्रैल मई में चुनाव आएगा, तो मतलब अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ये हमारा नारा है। तो 400 से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे और एक इतिहास जो है, इतिहास पूरे दुनिया में, पूरे देश भर में एक हिस्टोरिकल जो कार्यकाल है, ये मोदी जी का कार्यकाल रहेगा। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह मामला कोर्ट में है, मामले पर 400 से ज्यादा पिटीशन है और इस बार निर्णय कोर्ट से ही होगा। शुरू में मैंने कोशिश की कि इनका निर्णय तुरंत हो, लेकिन अब निर्णय कोर्ट से ही हो सकेगा। वहीं पुलिस कर्मचारियों की साप्ताहिक छुट्टी के सवाल पर गृह मंत्री शर्मा ने कहा कि पुलिस बल भर्ती और रोस्टर बना रहे हैं। 60 से भी ज्यादा पिटीशंस उस पर है, उसका निर्णय कोर्ट के माध्यम से ही हो सकेगा। मैंने शुरुआत में ही बहुत कोशिश की कि इसका निर्णय तुरंत हो जाए, तो जो होना है निर्णय हो जाए, लेकिन अब ये बात स्पष्ट है कि अब उसमें कोर्ट ही निर्णय करेगी। वहीं पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, सरकार नशाबंदी करे ना करे, कंवर समाज जरूर करे। अगर हम ये करेंगे तो हमें आगे बढ़ने की कोई नहीं रोक सकता। पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर ने सीएम साई से अपील भी की, समाज के हित के लिए नशाबंदी कर दीजिए, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। नशाबंदी को लेकर ये बड़ा बयान ननकी राम कंवर का सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार करे ना करे, लेकिन कंवर समाज को नशाबंदी जरूर कर देनी चाहिए। सरकार करे या ना करे, हम अपने ओर से क्या बोलते हैं, नशाबंदी करने। और अच्छी बात है, हमारे मुखिया इस प्रदेश के मुखिया हैं, वो करना चाहे तो करना चाहिए। ज्यादा न बोलकर इतना ही निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री से, एक बार समाज के लिए, समाज का गौरव होने के नाते, समाज के हित के लिए आप नशाबंदी कर दीजिए। और अब खबर ग्वालियर से, जहां पर रास्ते से गाड़ी निकालने को लेकर हुए मामूली विवाद में इतना तूल पकड़ लिया कि दूसरे पक्ष ने 1 दर्जन साथियों के साथ आकर दनादन गोलियां चला दी। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनसे एक बंदूक भी जब्त की गई है। घटना कंपू थाना क्षेत्र के खजांची बाबा पहाड़ी की है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दरअसल खजांची बाबा की दरगाह के पास रुबीना अपने पति इजराइल खान के साथ रहती है। वहीं उनके पड़ोस में अलीशेर खान का परिवार रहता है। शनिवार रात को रुबीना के सामने से अलीशेर अपनी गाड़ी लेकर निकल रहा था, तभी दोनों पक्षों में विवाद हुआ। रुबीना का कहना था कि अलीशेर के साले ने गालियों से देते हुए उसे गाड़ी से कुचलने की धमकी दी, जबकि अलीशेर का कहना था कि रुबीना और उसके रिश्तेदारों ने उनकी बेटी को चाटा मारा है। उस समय दोनों पक्षों में मारपीट हुई। दोनों पक्ष मामले को लेकर थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज की गई। वहीं रविवार के दिन रुबीना अपने घर के नीचे दुकान पर बेटी साजिया के साथ बैठी हुई थी। पूरा विवाद ये हुआ तो सवेरे सब लोग दुकान पे, जैसे मम्मी ने सवेरे दुकान खोली, कल की लड़ाई हुई थी, तो ये सब लोग है ना रात से प्लानिंग करके बैठे थे। गन वगैरह सब मंगवा ली अपने गांव से। गांव से इतने सारे लोग आ गए, इतने सारे, और इतनी गन आई थी उनके आगे, पता नहीं कहाँ से लेकर। अलीशेर था, अलीशेर, साबू, मुसाफ, परवेश, इसाक और समीर, बब्बी और सलमान और बड़ा वाला लड़का, उनका नाम तो पता नहीं, उसको अनिल कपूर बोलते हैं, अनिल कपूर, वो भी था। ये सब लोग और उनकी जो नीचे रिश्तेदार रहते हैं वो गांव से आए सब लोग, इतना बुरे तरीके से। और उनकी औरतें डंडे लेके, हमारा जो गाय का तबेला था ना उसकी तोड़ के उसमें से निकाल के डंडे सब लोगों पे पूरे गायों को मारे। दोनों पक्षों में कल मारपीट हुई थी, उस पर से 323, 294, 506 और 34 का दोनों पक्षों के विरुद्ध अलग अलग रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया। उसी बात पर से आज अली शेर खान ने जो है फिर से उनके दूसरे पक्ष के ऊपर फायर किया प्राणघातक, तो उनके द्वारा फिर पुनः रिपोर्ट पर से जो है 307 का अली शेर खान और उनके अन्य 3 साथियों के विरुद्ध, टोटल 4 लोगों के विरुद्ध धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
बात सारंगगढ़ की, जहां पर जिले की सरसीवा पुलिस ने पैसा डबल करने के नाम पर ग्रामीणों से ठगी करने वाले 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। आरोपियों ने रोशनी फाउंडेशन नामक संस्था बनाकर कई ग्रामीणों और शिक्षकों से करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट कराया था, लेकिन जब पीड़ितों को वादे के अनुसार रकम नहीं मिली तो उन्हें अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद पीड़ितों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर नारायण दास मानिकपुरी निवासी खमरिया, नानहू दास निवासी सुआताल, रेशम केवट निवासी अरभाटा और पासीदाम मानिकपुरी निवासी तेंदुआ को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मैं जब पैसा 5 लाख दिया, उसके बाद मुझे 4 महीना अभी तक नहीं मिला है। जब मैं बोल रहा हूँ पैसा उनसे मांग रहा हूँ तो वो डेट देते जा रहा है। मैं भी वहाँ पर लगभग 4 महीने पहले 5 लाख रुपया दिया और मुझे बताया गया कि वहाँ से 30% मिलेगा, वहाँ के संस्थापक नारायण दास मानिकपुरी जी के द्वारा। लेकिन देने के बाद पिछले 4 महीने से अभी भी मुझे 1 रुपया नहीं मिला। ट्रेडिंग करने के नाम से लोगों को, क्षेत्र के लोगों से कई लाखों रुपए लिया गया है और लेकर किसी का भी मूलधन को वापस नहीं किया गया। इसलिए वो लिखित में आवेदन दिए हैं, जिसके तहत हम 420-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कर रहे हैं। रायपुर के NH गोयल वर्ल्ड स्कूल में गोयल प्रीमियर क्रिकेट लीग सीजन 6 का शानदार आयोजन किया गया। रविवार को रोमांचक फाइनल मुकाबले में श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड तिल्दा डिवीजन ने 5वीं बार ट्रॉफी पर कब्जा किया। 26 जनवरी से शुरू हुए 3 दिवसीय गोयल प्रीमियर लीग में 5 टीमों ने हिस्सा लिया। श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड तिल्दा डिवीजन, NH गोयल वर्ल्ड स्कूल, IBC 24 न्यूज चैनल, गोयल TMT और श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड बोरझरा डिवीजन के बीच मैच खेले गए। फाइनल मैच श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड और NH गोयल वर्ल्ड स्कूल के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड ने 178 रन बनाए और इसके बाद शानदार बॉलिंग करते हुए NH गोयल वर्ल्ड स्कूल को 11 ओवर में 103 रन पर ऑल आउट कर दिया। इसके साथ ही श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड विजेता बन गया। पूरे टूर्नामेंट के दौरान शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए NH गोयल वर्ल्ड स्कूल के ऋषभ साहू मैन ऑफ द सीरीज बनाए गए। गोयल ग्रुप के MD नरेंद्र गोयल, वाइस चेयरमैन राजेंद्र गोयल और डायरेक्टर आनंद गोयल ने विजेता टीम को कैश प्राइज और ट्रॉफी दी और इस मौके पर ग्रुप के चेयरमैन सुरेश गोयल, IBC 24 न्यूज चैनल के डायरेक्टर दिनेश गोयल, ग्रुप के डायरेक्टर बजरंग गोयल, आशुतोष और आयुष गोयल के साथ ही साथ गोयल परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। गोयल ग्रुप के MD नरेंद्र गोयल ने कहा कि GPL का मुख्य उद्देश्य ग्रुप के कर्मचारियों की फिटनेस और खेल भावना को जिंदा रखने के आपसी सामंजस्य को बढ़ावा देना है। सभी टीमों ने इस प्रतियोगिता में खेल भावना से भाग लिया। बढ़िया बॉल। गोयल प्रीमियर लीग हर साल होता है। ये हमारे ग्रुप की अलग अलग जो यूनिट्स हैं उनके अंदर सबकी जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं हम सब कराते हैं। उसमें से एक ये क्रिकेट भी है और क्रिकेट में जो एक टीम भावना और खेल की भावना जो बनती है और उसका मेन लाभ होता है कि जो हमारी संस्थाएं हैं उसमें कार्यशैली भी सुधरती है और स्वास्थ्य भी सबका अच्छा होता है। जितनी भी टीम हैं, सडस्को है, NH वर्ल्ड गोयल स्कूल की टीम है, मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ। आई एम फीलिंग एक्सटैटिक कि जो है आई मेड दिस टीम एज ए विनर। इसके श्रेय जो जाता है वो जाता है हमारा राइट फ्रॉम द टॉप टू आनंद सर, आवर डायरेक्टर्स। दे गिव अस, आई मीन दे यूपेट अस to improve ourselves so that we can explore ourselves as well also, and that brings in the result. जी बिल्कुल कॉन्फिडेंस था सर। पिछली बार भी हम लोग जीते थे और इस बार भी जीतेंगे करके। हमारी रणनीति तो पहले चेस करने की थी, लेकिन हमको मिला बैटिंग के लिए। फिर भी हमने अपने कॉन्फिडेंस में खेला और सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए हमने मैच जीता है इस बार भी। देखो खेल खेल ही होता है। मैंने तो कहा था खेल में कोई हारता नहीं है, या तो जीतता है या सीखता है। तो हमारे लिए सीख थी। अब अगली बार फिर यहीं मिलेंगे। Everyone played very well. Finals we can't, वो हार जीत तो होती रहती है, but frankly speaking everyone put their effort and they were very good.
रायपुर के महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज में रविवार को वार्षिक उत्सव संस्कार धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम विष्णुदेव साय और विशेष अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए। साथ ही कॉलेज के ट्रस्टी सुरेश गोयल समेत अन्य ट्रस्टी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अग्रसेन जी, मां सरस्वती शिवतांडव और गणेश वंदना के साथ हुई और इसके बाद अतिथियों का स्वागत किया गया। छात्रों को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। हमारा देश सदियों से शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहा है। सीएम ने कॉलेज के ट्रस्टों से बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी क्षेत्रों में भी शैक्षणिक संस्थान खोलने का आग्रह किया। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्रोच की जरूरत पड़ती है। कॉलेज के चेयरमैन राजेश अग्रवाल ने कहा, हमारी ये शैक्षणिक संस्था लगातार आगे बढ़ रही है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि छात्रों को शिक्षा के साथ साथ अन्य एक्टिविटी में भी शामिल कराया जाए, जिससे उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आए। जसपुर क्षेत्र सरगुजा संभाग जो ट्रैवल बाहुल्य है, बस्तर ट्रैवल बाहुल्य है, वहां पर शिक्षा का अलग जगना और ज्यादा आवश्यक है। इसलिए मैं तो ट्रस्टियों से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे ट्रैवल क्षेत्र की तरफ भी आप लोगों का निगाह जाना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ का हम ये कह सकते हैं सबसे अच्छा कॉलेज कोई है तो मैक कॉलेज है, जहां पर एडमिशन लेने के लिए अप्रोच लगती है। इसके लिए मैं मैक कॉलेज के सभी ट्रस्टियों को बधाई देता हूं कि इतना अच्छा कॉलेज छत्तीसगढ़ की धरती पर स्थापित किया है। ये इनर पर्सनालिटी को जो निखारने और संवारने का काम महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज मैक कॉलेज करता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अब खबर इंदौर से, जहां पर प्राचीन खजराना गणेश मंदिर में उत्सव का माहौल है। दरअसल गणेश चतुर्थी के बाद अगर मंदिर में ऐसा माहौल कभी होता है तो वो तिल चतुर्थी पर होता है, जिसकी शुरुआत सोमवार से होने जा रही है। सोमवार से आगामी 3 दिनों तक मंदिर में रंगारंग माहौल देखने को मिलेगा। इस साल तिल चतुर्थी पर मंदिर में क्या कुछ खास होने वाला है, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा ने। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में कल यानी कि 29 जनवरी से तिल चतुर्थी का आयोजन किया जाना है। ये तिल चतुर्थी जो है ये 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है, जिसकी शुरुआत कल से होने जा रही है। कल प्रातः 10 बजे जो है वो इसी मंदिर परिसर में कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा यहाँ पर पूजन अर्चन किया जाएगा। अर्चन के बाद यहाँ पर 3 दिवसीय मेले का जो आयोजन है उसका शुभारम्भ किया जाएगा। और आपको बता दें, तिल गुड़ चतुर्थी जो मनाई जाती है उसके चलते यहाँ पर कल 1.25 लाख तिल और गुड़ के लड्डुओं का प्रसाद जो है वो यहाँ के भक्तों के लिए लगाया जाएगा। आयोजन की तैयारियां जो है वो पूरी तरह से होती हुई आपको नजर आएगी। भगवान गणेश इस बार एक बार फिर से मालवी रूप में सभी को दर्शन देने वाले हैं और उस दर्शन के चलते उनका श्रृंगार जो है वो यहाँ पर होना शुरू हो चुका है। किस तरह से आयोजन जो है वो यहाँ पर किए जाने हैं उसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मंदिर के पुजारी पुनीत भट्ट भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। पंडित जी, कल से तिल चतुर्थी जो है वो मननी शुरू हो जाएगी खजराना गणेश में, क्या कुछ खास आयोजन होंगे? आज रात्रि में भगवान के मंदिर को साफ सफाई करके भगवान का श्रृंगार अभी हो रहा है, चल रहा है अंदर। सिंदूर का लेपन करने के बाद हीरे मोती जवाहरात से भगवान को श्रृंगार किया जाएगा। भगवान के मस्तक पर स्वर्ण मुकुट और राजसी वस्त्र भगवान को धारण कराए जाएंगे। कल प्रातःकाल की आरती के पूर्व भगवान का पूजन करने के बाद रात्रि में ही आज हम भगवान के भोग जमा देते हैं, जो जिससे सवेरे भक्तों को भोग के दर्शन हो सके। और कल 1.25 लाख लड्डुओं का भोग का वितरण होगा। बिल्कुल, तो आप इस वक्त तस्वीरें जो है खजराना गणेश की ही देख रहे हैं। उनका श्रृंगार जो है वो शुरू हो चुका है और ये जो श्रृंगार है रात्रि तक पूरा किया जाएगा। फिलहाल सिंदूर का लेपन जो है वो किया जा रहा है और उसके बाद सोने चांदी से जड़े जो जवाहरात है वो उन्हें पहनाए जाएंगे। 2 करोड़ के मुकुट और पगड़ी यानी कि जो मालवी पगड़ी है उसका श्रृंगार जो है वो भी भगवान गणेश के लिए किया जाएगा, क्योंकि तिल चतुर्थी है और मालवा में विराजे हैं भगवान गणेश, इसीलिए मालवी तौर पर उनका श्रृंगार हर साल किया जाता है। ठीक उसी तरह इस साल भी किया जाएगा और 3 दिनों तक भगवान जो है वो मालवी रूप में ही सभी भक्तों को जो है वो दर्शन देंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।